सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आपकी एक ऐतिहासिक जीत के ऊपर 2400 मतों से आपको लीड मिली। सबसे पहले आपको बधाई हो उस जीत की। एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पद आपको आज चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है अजीत माखीजानी जी अकाउंट्स में मास्टर है। मैडम, पहला काम आज देखिए, आज उल्लासनगर के लोग है ना त्राई त्राई परेशान है, टैक्स को लेके काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं। तो इस टैक्स को लेके आप पहला कदम क्या उठाएंगे? ऑनलाइन पर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील ढूंढ रहे हो तो उल्लासनगर शिवाजी चौक पर मिलेगी सबसे सस्ती डील, सिर्फ महालक्ष्मी सेल्स पर। यहाँ पर अवेलेबल है प्रीमियम टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज में भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डबल डोर एंड सिंगल डोर में भी। एसी, एयर कूलर, डिजी कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लैपटॉप, वाटर प्यूरिफायर, होम थिएटर, इन्वर्टर, बैटरीज। बेस्ट ऑफर्स के लिए विजिट कीजिए महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। Planning to purchase property or find a home for rent? Rashi Realty is here to help. Visit us in Nerul, Seawoods, Navi Mumbai, and let us help you find your perfect property. लेते हैं मुलाकात प्रेरणा अजीत माखीजानी मैडम के साथ। सबसे पहले मैं फिर से की चैनल की तरफ से मैडम आपको बधाई दूंगा। सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आपकी एक ऐतिहासिक जीत के ऊपर 6 नंबर पैनल से आप आज नगर सेविका हो। आपके हस्बैंड अजीत माखीजानी जी ने काफ़ी संघर्ष, मेहनत और लोगों के बीच जाके लोगों ने काम किए। 2400 मतों से आपको लीड मिली। सबसे पहले आपको बधाई हो उस जीत की। साथ ही साथ में कलानी परिवार ने, शिवसेना ने आपके इस जीत को देखते, अजीत माखीजानी जी की एफिशिएंसी को देखते हुए एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पद आपको आज चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि आपके जो हस्बैंड है अजीत माखीजानी जी अकाउंट्स में मास्टर है। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए आपको इतनी बड़ी जवाबदारी आज आपके हाथ में दी है, इसके लिए धन्यवाद आपको फिर से चैनल की तरफ से। मैडम, पहला काम आज देखिए, आज उल्लासनगर के लोग है ना त्राई त्राई परेशान है, टैक्स को लेके काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं। तो इस टैक्स को लेके आप पहला कदम क्या उठाएंगे, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं शहरवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, मुझ पर इतना विश्वास रखकर इतनी बड़ी लीड से जिताया है। और मैं कालानी परिवार का भी धन्यवाद करती हूँ, श्रीकांत शिंदे सर जी का भी धन्यवाद करूँगी, शिवसेना पार्टी, मेरे सभी मेंबर्स जो मेरे सीनियर मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके ये मुझे पद दिया है। मैं भी अपना 100% देकर आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूँगी। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स शहरवासियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें मेन प्रॉब्लम तो चेंज ऑफ नेम का है, असेसमेंट प्रॉब्लम है, डबल टैक्सेशन है, टैक्स ज़्यादा आ रही है। ऐसे प्रॉब्लम्स को लेके हमारे पास बहुत सारे शहरवासियों के अनगिनत फ़ोन कॉल्स आए हैं, जिसे सोचकर हमने 3 दिन का प्लान किया है। 11, 12, 13 मई को हम यहाँ पर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक शहरवासियों के लिए टाइम रखा है, जहाँ पर हमारे कंसर्न ऑफिसर्स भी होंगे। आपके जो भी प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं आप आइए, लेकर आइए, हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं हम तुरंत सॉल्व करके देंगे, ये हमारा आपसे वायदा है। जैसे कि यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, तो मैं सभी शहरवासियों से रिक्वेस्ट करूँगी 11 तारीख को कैंप नंबर 1 के शहरवासी यहाँ आएँ, 12 मई को कैंप नंबर 2 के शहरवासी यहाँ पर आएँ और 13 मई को कैंप नंबर 3 के शहरवासी यहाँ पर आएँ। आगे 4 और 5 नंबर के शहरवासियों के लिए हम नेक्स्ट वीक ऐसे ही प्लान करेंगे, अलग अलग दिन पर दोनों कैंप्स को हम कवर करेंगे। अजीत जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। काफ़ी संघर्ष के बाद आज आप इस चेयर पे बैठे, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है। तो एक अच्छी बात है कि एक पढ़ा लिखा चेहरा, अक्सर हम कहते रहे ना पुराने चेहरे
इस प्रकार की हमने काफ़ी इश्यूज उठाए, लेकिन हमारा एक मुद्दा था कि एक पढ़ा लिखा चेहरा ज़रूर आना चाहिए, और ऐसा चेहरा आना चाहिए जो शहर वासियों को और शहर में एक न्यू विजन, एक नई उमंग, एक नई रोशनी लेके आए। सबसे पहले जो आपको जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके धर्मपत्नी मैडम को मिला है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। अजीत जी, आप अकाउंट्स फील्ड से हो, आप सीए हो, ये सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंजिंग जॉब होगा कि पूरे उल्लासनगर का अकाउंट्स में, जैसे आज टैक्स डिपार्टमेंट को लेके आज ऐसे काफ़ी बिल्डिंगें हैं जो धोखादायक है, जो बिल्डिंगें गिर चुकी है, लेकिन आज भी उनको टैक्स का बिल आता है और वही टैक्स को दिखा के बजट में दिखाया जाता है। क्या कहेंगे विषय के ऊपर? देखिए, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स जो है एट प्रेजेंट मैं आपको बताऊं, जो ऑन रिकॉर्ड्स दिखा रहा है वो करंट ईयर का मिला के लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का पेंडिंग दिखा रहा है, जो बुक्स में कारपोरेशन के दिखा रहा है। लेकिन वो मेरा मानना इतना नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लगभग आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ डबल टैक्सेशन में आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती हैं, किसी का बिल्डिंग टूटा हुआ है लेकिन फिर भी उस पर टैक्स लग रहा है, कभी कभी कोई प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, उस पर टैक्स अलग लग रहा है, बिल्डिंग बन रहा है उस पर टैक्स अलग लग रही है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो वो इश्यूज़ को लेके हम लोग वर्किंग कैसे आगे, अपना प्रशासन कैसे काम कर रहा है, उन पे हम लोग कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको गाइड कर सकते हैं, कैसे वो काम करें, इसमें हम लोग उसमें पूरा उसमें काम करेंगे। बाकी रही बात जो अभी प्रेरणा माखीजानी ने आपको बताया, पहले हमने शुरुआत की है 3 दिन का पब्लिक के लिए कैंप लगाई है, जिसमें जो पब्लिक को प्रॉब्लम्स है, ये तो रहा कलेक्शन का इशू रहा, दूसरी बातें रही, लेकिन जनता ने जो चुन के हमें यहाँ पे भेजा है, हम लोग जनता की आवाज़ है। जिन जनता के हम लोगों ने भरोसा दिया, हमें उनके भी प्यार दिखाया, उसके वजह से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो हमारा पहले फर्ज होता है उनको क्या तकलीफ है हम लोग उनसे पूछें, वो बताइए। तो हम लोगों ने पहला कदम ऐसे उठाया कि हम लोग जनता को इधर बुला रहे हैं। किसी का चेंज ऑफ नेम पेंडिंग है, किसी का असेसमेंट का इशू है, किसी की टैक्स ज़्यादा आती है, किसी की डबल टैक्सेशन आती है, यहाँ पे कंसर्न ऑफिसर लोग रहेंगे और उनका जो प्रॉब्लम होगा, उन्होंने अगर पहले कोई एप्लीकेशन दिया है, कोई कंप्लेंट किया है तो कंप्लेंट की कॉपी लेके आए, अगर नहीं दिया है तो नया कंप्लेंट का कॉपी बना के तभी का तभी हम लोग सामने बैठेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसी टाइम पे ऑफिसर के सामने ही जनता आएगी, जनता अपनी तकलीफ रखेगी और वहां पर ही वो हम लोगों ने 3 दिन का समय यहाँ पे रखा है। ऐसे हमारा ये 1, 2, 3 नंबर का है, नेक्स्ट वीक में हम लोग 4, 5 नंबर का प्लान करेंगे और ऐसे हमारे कैंप्स रेगुलर रखते रहेंगे कि रेगुलर यहाँ पे लोग हैं, जो जनता के प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो। बाकी रही बात कलेक्शंस की, ये सब बातें, वो एडमिशन कैसा काम कर रहा है, उन्होंने कौन कौन सी एजेंसीज अपॉइंट की है, बिल्कुल उनको उनसे हमारे को बेनिफिट है नहीं है, वो सबका सुपरविजन हम लोग करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे जैसे वो भी जो मैटर्स हैं हमारा सॉल्व हो जाए। नहीं, काफ़ी ऐसे प्रॉपर्टीज में को बताना चाहूँगा अजीत जी कि जो महानगर पालिका ने जो एजेंसियां अपॉइंट की है, वो एजेंसी के लोग वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पर जो प्रॉपर्टी ओनर है उनको बोलते हैं, ऐसे कुछ मेरा भी सामना हुआ कुछ लोगों के सामने, तो बोलते हैं आपकी इतनी प्रॉपर्टी में इतनी प्रॉपर्टी बढ़ा के लिखूंगा, एजेंसी वाले। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो वहाँ के जो लोग, अरे हमारी इतनी प्रॉपर्टी यही नहीं, आप डबल रेट लिख रहे हो सर, टैक्स हमारे पर डबल आएगा, इस प्रकार की तकलीफ। देखिए, अगर ऐसा कोई पर्सन, एजेंसी का पर्सन या कारपोरेशन का पर्सन या कोई भी बंदा आपके पास आता है, अभी हमारी ऑफिस यहाँ पे कारपोरेशन में खुली है, आप कभी भी आ सकते हैं, ऐसे लोगों को खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, हम लोग उनको पूरा इंसाफ दिलाएंगे और ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे। जाते जाते आप शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टैक्स है वो हम सबको भरना चाहिए, क्योंकि वो जो रेवेन्यू आता है, वो जो टैक्स आती है, उससे ही हमारा शहर चलता है, उससे ही हमारे शहर में सुख सुविधाएं होती है। ये सोच के कि हमें सुख सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे, ये गलत धारणा है। टैक्स हमको भरना चाहिए। हाँ, आपको जो शिकायतें हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं, हम आपको पूरा वो चीज़ का सॉल्यूशन देंगे। आपका चेंज ऑफ नेम नहीं हो रहा है, आपको डबल टैक्सेशन का कोई इशू है या कोई भी टैक्स में इशू है, वो हम लोग पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आपसे यही अपील रहेगा, मेहरबानी करके
टैक्स टाइम पे भरिए। बहुत अच्छा लगा आज अजीत भाई को मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, आज उनको ये कैबिन मिली है तो खुशी भी है। धन्यवाद एक और बार देना चाहूँगा फिर से चैनल की तरफ से सभी शहरवासियों को बोलना चाहूँगा कि 11, 12, 13 तारीख का ये लाभ लीजिए और आइए, क्योंकि मेरे को पता है कि काफ़ी ऐसे मुझे अजीत जी फ़ोन आते हैं कि टैक्स मेरा आज 8 महीना हो गया, मुझे चेंज ऑफ नेम नहीं हो रहा है, मेरा 10 महीना हो गया, मेरा चेंज ऑफ नेम नहीं हो रहा है। एक महिला है, उन्होंने तो मुझे फ़ोन किया कि उनकी डबल टैक्स भर गई है लेकिन तो भी उनका कोई निवारण नहीं हो रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है, सभी शहरवासियों को आग्रह करना चाहूँगा कि आप आइए 11, 12 तारीख को और इसका लाभ लीजिए। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।